नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। महतारी वंदन योजना से वंचित महिलाओं के लिए खुशखबरी, 15 अगस्त से भरे जाएंगे फॉर्म, ऐसे जुड़वा सकते हैं अपना नाम। जी हां, महतारी वंदन योजना से वंचित महिलाओं के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब इन महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। दरअसल छत्तीसगढ़ की वंचित महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए फिर से आवेदन करने का मौका मिलेगा। महिलाएं 15 अगस्त 2025 से आवेदन कर सकती हैं। हालांकि आवेदन भरने की शुरुआत बस्तर जिले से होगी। ऐसे में सबसे पहले इसका लाभ बस्तर संभाग में नियत नल्ला योजना से जुड़े गांव की वंचित महिलाओं को मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभागीय समीक्षा बैठक में वंचित महिलाओं को फिर से आवेदन करने के लिए निर्देश दिए थे। अब घर बैठे प्रॉपर्टी टैक्स कर पाएंगे जमा। सीएम साय ने 46 निकायों के लिए लॉन्च किया ऑनलाइन पोर्टल। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की ओर से आयोजित स्वच्छता संगम 2025 कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान उन्हें 46 नगरीय निकायों के लिए ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल का उद्घाटन किया। इसके माध्यम से अब प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा किया जा सकेगा। इस हफ्ते 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, जाने एमपी छत्तीसगढ़ में कब कब होगी छुट्टी। जी हां, अगर आपके पास बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो जल्द निपटा लें, क्योंकि इस सप्ताह के आखिरी में एक लंबा वीकेंड आने वाला है। आरबीआई बैंक के हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश भर के कई राज्यों में बैंक लगातार 3 दिन तक बंद रहेंगे। इसमें स्वतंत्रता दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टियां शामिल है। इस जमीन घोटाला मामले में बड़ा एक्शन, 2 पटवारी सस्पेंड, 7 से अधिक पटवारियों का तबादला। छत्तीसगढ़ में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। छत्तीसगढ़ जमीन घोटाला मामले में दुर्ग जिले में पदस्थ 2 पटवारी को निलंबित कर दिया गया। 7 से अधिक पटवारी का तबादला आदेश जारी हुआ है। एनडीटीवी पर 25 जुलाई को प्रमुखता से खबर प्रकाशित किए जाने के बाद यह बड़ा एक्शन हुआ है। छत्तीसगढ़ में बारिश के लिए अनोखी पहल, सूरजपुर के किसानों ने कराई मेढक मेढकी की शादी, गांव वाले बने बाराती। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में किसान इन दिनों बारिश की कमी से काफी परेशान हैं। जिले के कई हिस्सों में शुरुआती बारिश के बाद अब बादल जैसे रूठ गए। खेतों में पानी की कमी से धान की रोपाई अटक गई है। इस संकट से निकलने और इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए सूरजपुर जिले के प्रतापपुर ब्लॉक के धौंधा गांव में किसानों ने एक अनोखी पहल कर मेढक और मेढकी का विवाह कराया गया। छत्तीसगढ़ को मिलेगा 50,000 टन का अतिरिक्त डीएपी और यूरिया, किसानों को राहत। केंद्र सरकार ने राज्य में डीएपी और यूरिया के 50,000 टन अतिरिक्त आवंटन की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी धमकी, सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग। छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका तकनीकी समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके कारण जिले भर के सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कवर्धा के राजीव गांधी पार्क में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने ध्यान आकर्षण रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां अपनी एक सूत्रीय मांग और फील्ड में होने वाली तकनीकी समस्या को लेकर प्रधानमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित, जानिए कब और कैसे करें आवेदन। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग के अतिरिक्त पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा की संभावित तिथि घोषित कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 5 अगस्त 2025 से 27 अगस्त 2025 यानी कि बुधवार शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जारी शेड्यूल के अनुसार परीक्षा के प्रवेश पत्र 8 सितंबर 2025 यानी कि सोमवार से उपलब्ध होंगे। लिखित परीक्षा 14 सितंबर 2025 को राज्य के 5 संभागीय मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस परेड ग्राउंड आने वाले दर्शकों के लिए रूट मैप जारी, देखें पार्किंग प्लान। 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा परेड की सलामी ली जाएगी। इस दौरान उक्त कार्यक्रम में प्रदेश भर से आमंत्रित विशिष्ट नागरिकगण, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं एवं भारी संख्या में आम दर्शकों की काफी भीड़ होने की संभावना है। इस दौरान परेड में सम्मिलित होने वाले आगंतुकों
के वाहनों के लिए निम्न अनुसार पार्किंग व्यवस्था किया गया है। बता दें कि लाल कार पास से धारी वाहन जिन आमंत्रित अतिथियों को लाल कार पास होगी वे अपने वाहन से पीडब्ल्यूडी चौक, छत्तीसगढ़ कॉलेज, कुंदन पैलेस, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी होकर एमटी वर्कशॉप गेट होकर वायरलेस ऑफिस के सामने से होकर मंच के पीछे स्थित वीआईपी पार्किंग में अपना वाहन पार्क कर सकेंगे। बिना पासधारी वाहनों के लिए सेंट पॉल स्कूल ग्राउंड में पार्किंग बनाई गई है। ये वाहन चालक कृपया अपना वाहन सेंट पॉल स्कूल पार्किंग में पार्क कर पैदल पुलिस लाइन RI गेट से प्रवेश कर दर्शक दीर्घा तक जाएंगे। राहुल गांधी को मिली जान से मारने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी के कार्यालय में एक धमकी भरा पत्र या संदेश पहुंचा जिसमें उन्हें गंभीर अंजाम भुगतने की बात लिखी गई है। इस घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई। मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और धमकी भेजने वाले की तलाश शुरू हो गई है। राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उनकी सभी सार्वजनिक गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। गरियाबंद में नई पहल की शुरुआत, संस्कृत शिक्षक अब गुरुदेव व गुरुमाता के नाम से जाने जाएंगे। यह संस्कृत हमारी सांस्कृतिक जड़ों की आत्मा है। संस्कृत वैदिक भाषा है। व्यक्ति में संस्कृत और संस्कृति दोनों का भाव जागृत हो। उक्त बातें गरियाबंद के जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप ने जिला पंचायत के सभा कक्ष में मंगलवार को आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में कही है। यह कार्यशाला संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। छत्तीसगढ़ में जल्द होगी गौ सेवकों और चरवाहों की भर्ती, जानिए कितनी मिलेगी सैलरी। यह छत्तीसगढ़ सरकार गोधाम योजना शुरू करने जा रहे हैं। इस योजना के तहत हर जिले में गोधाम बनाए जाएंगे में जो पंजीकृत गौशालाओं से अलग होंगे। इसके लिए गौ सेवकों और चरवाहों की भर्ती की जाएगी। इन्हें सरकार द्वारा मासिक वेतन दिया जाएगा जिसे वित्त विभाग से अनुमति भी ली गई है। इसके लिए पशुधन विकास विभाग ने कलेक्टरों को निर्देश भी जारी कर दिया है। गोधाम में क्षमता अनुसार अधिकतम 200 गाय गोवंश रखे जा सकेंगे। में गोवंश की सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन को ध्यान में रखते हुए गोदाम स्थापित किए जाएंगे। इन गोदामों में गायों के लिए चारा, पानी और अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी। गायों की सेवा के लिए गौ सेवक और चरवाहों की नियुक्ति होगी। उन्हें भी मानदेय दिया जाएगा। दिल्ली के स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होगी छत्तीसगढ़ की लखपति दीदी खिलेश्वरी। जब बालोद जिले के गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम गबदी की खिलेश्वरी ने अपनी मेहनत और लगन से न केवल आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है बल्कि अब वह नई दिल्ली में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने वाली है। लखपति दीदी के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली खिलेश्वरी की यह उपलब्धि न केवल उनके लिए बल्कि पूरे बालोद जिले के लिए गर्व का विषय है। नई दिल्ली में 15 अगस्त 2025 को आयोजित होने वाले 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में खिलेश्वरी का विशेष अतिथि के रूप में शामिल होना एक ऐतिहासिक क्षण है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की। नई टीम में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 8 मंत्री। देखें पूरी जानकारी। जब भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की सहमति से छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने भाजपा छत्तीसगढ़ के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की है। इस सूची में प्रदेश 8 उपाध्यक्ष, 8 मंत्री, 3 महामंत्री, कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री, सह कार्यालय मंत्री, मुख्य प्रवक्ता, 12 प्रवक्ता, कार्यालय मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा का मीडिया संभाल रहे अमित चिमनानी को प्रदेश प्रवक्ता बनाया है। रवि भगत की जगह राहुल योगराज को भाजयुमो अध्यक्ष बनाया गया। विभा अवस्थी महिला मोर्चा की अध्यक्ष चुनी गई है। हेमंत पानीग्राही को मीडिया संयोजक और संतोष पांडे मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं। 15 और 16 अगस्त को सराफा व्यवसाय रहेगा बंद। जो राजधानी रायपुर में 15 और 16 अगस्त को सराफा व्यवसाय बंद रहेगा। रायपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मचंद भंसाली, सचिव जितेंद्र गोलछा, कोषाध्यक्ष अनुल कुचेरिया, उपाध्यक्ष नीलेश सेठ एवं मनोज अग्रवाल, सह सचिव विनय गोलछा एवं संजय देशमुख ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि पूर्व परंपरा अनुसार रायपुर सराफा एसोसिएशन के सदस्यों का व्यवसाय शुक्रवार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस एवं शनिवार 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। संन्यास की अटकलों के बीच रोहित शर्मा का धमाका, बने दुनिया के नंबर 2 ODI बल्लेबाज।
जे टेस्ट क्रिकेट और T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लेने के बाद अब खबर आई थी कि रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट को भी अलविदा कह देंगे, लेकिन हिटमैन ने वनडे में बड़ा धमाका कर दिया। आईसीसी द्वारा जारी की गई बल्लेबाजों की ओडीआई रैंकिंग में टीम इंडिया के 38 वर्षीय वनडे कप्तान रोहित शर्मा दुनिया के नंबर 2 बैटर यानी कि 756 रेटिंग अंक बन गए हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम 751 रेटिंग अंकों के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गए, जबकि भारत के शुभमन गिल 784 रेटिंग अंकों के साथ रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। पेट्रोल पंप में मिलावट का भंडाफोड़, खाद्य विभाग की टीम ने किया सील। जब बलरामपुर जिला मुख्यालय के चांदो रोड में स्थित पेट्रोल पंप में मिलावट का मामला सामने आया। शिकायत मिलने के बाद जांच में पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने पेट्रोल पंप को फिलहाल सील कर दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप में मिलावट करके पेट्रोल की बिक्री की जा रही थी। आज ही खाद्य विभाग की टीम पेट्रोल पंप की जाँच के लिए पहुंची हुई थी, जहाँ पर शिकायत सही पाए जाने के बाद फिलहाल पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया और आगे की कार्रवाई के लिए विभाग की टीम जुटी हुई है। स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र छात्राएं उतरे सड़क पर, नेशनल हाईवे को किया जाम। जब कोरबा जिले के पानसान आत्मानंद विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने कोरबा पासान मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया है, जिससे सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। वह छात्र छात्राएं अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और तहसीलदार एवं पुलिस से समझाइश करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल में शिक्षकों की कमी के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। बताया जा रहा है कि स्कूल में केवल 5 शिक्षक हैं, जबकि सैकड़ों छात्र छात्राएं हैं। जिला शिक्षा अधिकारी को मौके पर बुलाकर समस्या का निराकरण करें। मानपुर में बड़ी मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने ढेर किए 2 बड़े नक्सली लीडर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। मानपुर इलाके के कारेकट्टा गांव से लगे बंडा पहाड़ और जंगल में आज सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कुख्यात नक्सली लीडरों को मार गिराया। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान जोनल कमेटी लीडर विजय रेड्डी और डीवीसी कमांडर लोकेश सलामे के रूप में हुई है। वह दोनों लंबे समय से क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों का संचालन कर रहे थे और स्थानीय लोगों में आतंक का माहौल बनाए हुए थे। गरियाबंद में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस। मंत्री दयालदास बघेल करेंगे ध्वजारोहण। जिले में हर्षोल्लास और गरिमामयी माहौल में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। पुलिस से परेड ग्राउंड में सभी तैयारी कर ली गई है। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गरियाबंद जिले में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। मंत्री बघेल पुलिस से परेड ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण करेंगे और सलामी लेंगे। दुर्ग में लाखों की चोरी की खबर सुनते ही वापस लौट रहा था परिवार, रास्ते में कार का एक्सीडेंट। दुर्ग में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। नेहरू नगर स्थित बिजली ऑफिस के पास एक सुने मकान में 7 से 8 अगस्त के दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने लगभग 15 से 20 लाख रुपए की चोरी की। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 अज्ञात आरोपी साइकिल से आते हुए और मकान में घुसकर चोरी करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस से मामला दर्ज कर विवेचना कर रही है। रायपुर में मचेगी दही हांडी की धूम। 17 को दही हांडी लूटने देश भर से जुटेंगी गोविंदा टोलियां, 11 लाख का इनाम। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की पावन भूमि गुड़ियारी एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। सार्वजनिक दही हांडी उत्सव समिति एवं श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव के पावन अवसर पर दही हांडी उत्सव का 16वां भव्य आयोजन किया जा रहा है। समिति के संयोजक बसंत अग्रवाल ने बताया कि यह विशाल 7 प्रतियोगिता दिनांक 17 अगस्त 2025 दिन रविवार को शाम 4 बजे से अवधपुरी मैदान श्रीनगर रोड गुड़ियारी में आयोजित होगी। विजेताओं को कुल इनाम राशि 11 लाख है, जिसमें पुरुष दही हांडी 7 लाख, महिला दही हांडी 2 लाख और ग्रीसयुक्त खंबा हांडी को 2 लाख रुपये और 50 लोगों की टोली को 11,000 रुपये और 100 लोगों की टोली को 21,000 रुपये सांत्वना पुरस्कार राशि रखी गई है, जो इस योजना को प्रदेश का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित दही हांडी उत्सव मनाती है। छत्तीसगढ़ में 3 से 4 दिन तक झमाझम बारिश का दौर, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। जब बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के प्रभाव से आगामी 3 से 4 दिन तक छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश होने की संभावना है। निम्न दबाव का सबसे ज्यादा असर दक्षिणी छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के जिलों में देखने को मिल सकता है। इधर मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश का मुख्य केंद्र इस सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी, राहुल गांधी की टीम युवा कांग्रेस को दे रही खास ट्रेनिंग, प्रदेश भर से 100 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल। राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित एक होटल में राहुल गांधी की टीम ने पूरी तरह गोपनीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू किया है। इस विशेष कार्यक्रम में प्रदेश भर से चुने गए 100 युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हैं, जिन्हें पार्टी के लिए ग्राउंड स्तर पर काम करने की रणनीतियां सिखाई जा रही है।
वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस खोलेगी मोर्चा, प्रदेश भर में करेगी चरणबद्ध आंदोलन, आज निकाली जाएगी विशाल कैंडल मार्च। जब भाजपा और चुनाव आयोग पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी, चुनावी धोखाधड़ी और मतदाता सूची में हेरफेर के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस अब छत्तीसगढ़ में अगले 1 महीने में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाएगी। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरीज की बैठक के बाद चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की गई है। आंदोलन को लेकर पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। वह 3 चरण में आंदोलन किया जाएगा। आज यानी 14 अगस्त से सभी जिला मुख्यालयों में विशाल कैंडल मार्च निकाला जाएगा। वहीं 22 से 7 सितंबर तक राज्य स्तरीय रैलियां निकलेगी। इसके बाद अंतिम चरण में वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े विस्थापन का दर्द, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। जब 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी से एक दिन पहले हुए भारत के विभाजन और उस त्रासदी में मारे गए एवं पीड़ित लाखों लोगों की याद में भारतीय जनता पार्टी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाती है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन अनगिनत लोगों को याद करते हैं जो विभाजन की भयावहता से प्रभावित हुए। यह दिवस उन पीड़ितों के साहस को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जो मानवता की शक्ति को दर्शाता है। विभाजन से प्रभावित बहुत से लोगों ने अपने जीवन को फिर से संवारा। विभाजन मानव इतिहास में सबसे बड़े विस्थापनों में से एक है, जिससे लगभग 20 मिलियन लोग प्रभावित हुए। लाखों परिवारों को अपने पैतृक गांवों या कस्बों या शहरों को छोड़ना पड़ा और शरणार्थी के रूप में एक नया जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। छत्तीसगढ़ में सलाइन ड्रिप के इस्तेमाल पर रोक, कई अस्पतालों में बिगड़ी थी मरीजों की तबीयत। जेएमसीबी यानी कि महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर में सलाइन ड्रिप लगाने के बाद मरीजों में कंपकपी की शिकायतें सामने आई है। मरीज अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन ड्रिप लगने के तुरंत बाद उनके शरीर में ठिठुरन और कंपन शुरू हो गया। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि यह समस्या छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भेजी गई एक बैच की सलाइन के इस्तेमाल से हुई है। बारिश तूफान से भटगा और जरही में भारी तबाही, घर के उड़े छप्पर, ढह गई दीवार, 9 बकरियों की मौत, जनजीवन अस्त व्यस्त। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में मंगलवार को तेज बारिश और तूफान ने जमकर तबाही मचाई। तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने कई घरों की छत उड़ा दी, साथ ही कई घरों के दीवार भी ढह गए। सड़कों पर पेड़ तो गिरे ही, साथ में कई बिजली के खंभे भी धराशायी हो गए, जिससे पूरा इलाका ब्लैक आउट हो गया। इस तेज बारिश और तूफान से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी नुकसान हुआ है। यह मामला भटगा और जरही क्षेत्र का है। कपड़ों के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का माल और मशीनें जलकर खाक, घंटों मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। जिले के बराद्वार कपड़े गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों के कपड़े और मशीनें जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा गया, मगर तब तक कपड़े और मशीनें जलकर खाक हो चुकी थी। हालांकि काफी देर बाद आग पर काबू पाया गया, जिससे कंपनी के मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारण अज्ञात है, मगर लोग शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जता रहे हैं। मैं वहीं बराद्वार रेलवे फाटक के पास स्थित अपना फैशन एंड मैन्युफैक्चरिंग में आग ने तबाही मचा दी। आग लगने के बाद वह पल भर में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले ली। देखते ही देखते लाखों रुपए के कपड़े और महंगी मैन्युफैक्चरिंग मशीनें जलकर खाक हो गई। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना राय देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।